नमस्कार, मैं मिथुन यादव आप सबों का आज के सेशन में गाइस कंपटीशन कम्युनिटी पर स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले मेरे दोस्त रेशियो एंड प्रपोर्शन का जो याद है पार्ट 6। इससे पहले 5 पार्ट हम बना चुके हैं, ये हमारा 6वां पार्ट होगा। आइए कुछ बेहतरीन सवालों के साथ आपके साथ हम लोग मुलाकात किए हैं, आइए बात करते हैं। ठीक है, वीडियो को मैक्सिमम दोस्तों तो गाइस पॉसिबल है तो शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत कम आप लोग शेयर कर रहे हैं। तो गाइस कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको लग रहा होगा, हाँ कुछ बच्चे आज भी मैसेज किए थे ना, कोई सर वीडियो देख नहीं पा रहे हैं, तो मैंने उनको दिखाया कि देखिएगा आप पहले वीडियो के लिंक में जाइएगा, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया ऐप का, उस पर क्लिक करिए, मोबाइल नंबर को रजिस्टर करिए, वो आपके ऑलरेडी मोबाइल क्या हो जाएगा, डाउनलोड का ऑप्शन देगा, डाउनलोड करके ऐप में जाकर वीडियो सब देख सकते हैं। ठीक है, आप कंप्लीट वीडियो देखिए, सब कुछ देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बावजूद किसी बच्चे को टेक्निकल इशू आते हैं, मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, मैं एनी टाइम आपका रिप्लाई करने के तैयार रहता हूँ। ठीक है, चलिए ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, शुरू करते हैं वीडियो को। बहुत खूबसूरत सवाल आएंगे, वीडियो को अंतिम तक देखिएगा। आज हम इनकम और एक्सपेंडिचर के सवाल है कि वो हाल करेंगे, वो दोबारा आपको नजर नहीं आएगा। ठीक है, आइए बात करते हैं। ठीक, शुरुआत कर लेते हैं। आगे देखिए यहाँ पे पार्ट 6 है, ये बात तो क्लियर हो गया। चलिए, ये रहा पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे। देखिए इस तरह के सवालों को किस तरीके से हम लोग डील करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ बाजी सब कुछ क्लियर रहेगा। सवाल पढ़िए आराम से। क्या सवाल बोला? सवाल बोला सर, देखिए बोला कि सर जो है सो एक कॉलेज में जो है ना मैथ्स फिजिक्स और बायोलॉजी का जो है ना सीट की जो संख्या है वो तो नहीं दिया सर, उस सीट की संख्या का रेशियो दिया हुआ। बोले कितना कितना दिया है सर? 5:7:8। बहुत बढ़िया। आगे सर देयर इज ए प्रपोजल टू इंक्रीज द सीट्स। सर उस कॉलेज में सीट को बढ़ाने का प्रपोजल आया, कितने कितने से? सर मैथ्स को 40% से बढ़ा दिया जाए, फिजिक्स की सीट को 50% से बढ़ा दिया जाए और बायोलॉजी की सीट को 75% से बढ़ा दिया जाए। और बढ़ाने के बाद जो है सो रेशियो क्या होगा, सवाल ने आपसे पूछा है। हम बोले घबराओ मत, पेन मत चलाना। ठीक है, आओ सर ये हो जाएगा मैथ्स, हम ये हो जाएगा फिजिक्स और ये क्या हो जाएगा बायोलॉजी। अब ये देखो कि अप्रोच क्या होना चाहिए वो देखिए बस। आइए सर ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा सर 5, वेरी गुड, ये हो जाएगा 7 और ये कितना होगा 8। हम बोले अगर आप मुझे बताओगे कि सर 5 का अगर 40% बढ़ाएंगे तो क्या होगा, तो सर पॉइंट में आने के चांस हो जाएगा। कभी यहाँ तो नहीं आ रहा, मान लो किसी और में पॉइंट में आएगा, तकलीफ होगी। तो सर किसी भी नंबर का 10% निकालने के लिए क्या तरीका बोला था कि एक डिजिट के बाद पॉइंट चिपका देना। तो सर इसके पॉइंट चिपकाएंगे तो भाई दिक्कत होगा पॉइंट में। हम बोले क्या करना चाहिए सर, पॉइंट से बचने कोई तरीका है? हम बोले हाँ तरीका है, ये तो रेशियो दिया हुआ है, तो हम इसको अपने मन से 1 पे चिपका लो, क्या दिक्कत है? तुम ये मान लो कि यहाँ पे मैथमेटिक्स का 50, फिजिक्स का 70 और बायो का 80 सीट है। तुम्हारा मन करे 2-2 जीरो चिपका लो, लेकिन ज्यादा मत चिपकाना, कोई मतलब नहीं है। आंसर तेरा यहीं से सही आएगा, है ना? नहीं चिपकाएगा तभी आंसर आएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि चिपकाएंगे तभी। सर इसका बढ़ गया 40% से। कोई बच्चा पेन मत चलाओ, रुक जाओ। सर इसका 10% के लिए एक के बाद पॉइंट चिपका देंगे, एक के बाद पॉइंट चिपकाएंगे सर 10% का मान हो जाएगा 5, तो सर 40% का मान कितना होगा 20। तो जब 20 बढ़ा दो तो कितना हो जाएगा सर 70 हो जाएगा। बात समझा कि नहीं? सर यहाँ से 50% बढ़ गया, बोले 50% का मतलब आधा, तो 70 का आधा कितना, तो 35 सीट बढ़ गया, मतलब कितना होगा सर 105। देखिएगा ध्यान से। सर यहाँ पर 75% सीट बढ़ गया। सर 75% 80 का कितना होगा? हम बोले 60 होगा, तो 60 जोड़ देंगे सर कितना होगा 140। देखो मेरे दोस्त ध्यान सुनिएगा। सर निकाल दे रेशियो, हमरे निकालो, देखो फटाफट से। सर 35 दूनी 70, 35 तिया 105 और 35 चौका कितना होगा समझो सर? 35 चौका होगा 140। देख लीजिएगा आंसर होगा 2:3:4 जो राइट आंसर। तो ये सही अप्रोच होना चाहिए मुझे हिसाब से, बहुत जल्दी कर सकते हैं, 10 से 15-20 सेकंड लगेगा, इससे ज्यादा समय नहीं लगेगा। ऑप्शन नंबर ए इज जो राइट आंसर। ठीक है, उम्मीद करता है जी उम्दा सवाल आपकी स्क्रीन पे सब कुछ क्लियर रहा होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते क्या है। देखिए अब यहां से बात करेंगे सर आपके इनकम एक्सपेंडिचर पे। बहुत लगातार सवाल बन रही है, कहीं कहीं इस पे तो डीआई फ्रेम हो रही है। तो भाई अगर इसकी कॉन्सेप्ट को अगर क्लियर आप नहीं करते तो मुझे लगता है आपको बहुत तकलीफ होगी। भैया करना पड़ेगा। चलिए बात करते हैं क्या है। देखिए फटाफट से, देखिए ध्यान से पढ़ूं। बोला सर क्या कि सर इनकम जो ए और बी, दो आदमी ए और बी, इसका इनकम का रेशियो कितना दिया 5:4। वेरी गुड। आओ आगे बोला सर इसका जो खर्च, एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है खर्च, हिंदी में भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बोला सर खर्च का जो अनुपात है ना सर इसका 3:2 है। लेकिन आगे बोला है कि जो है सो देखो इफ है ना, देखो यहाँ पे लिखा है कि इफ द सेविंग्स ऑफ ईच, प्रत्येक का सेविंग्स जो है साल के अंत में कितना 800 रुपया, मतलब 6800 रुपया दोनों क्या कर रहा है बचा रहा है। कब? साल के अंत में 6800 रुपया बचा रहा है। बोले वेरी गुड। तो सवाल बोला कि ए का इनकम क्या होगा। ध्यान से सुनो, चिल मारना, कोई दिक्कत नहीं, कई तरीके बनाने का, लेकिन हम लोग अद्भुत तरीका सीखते हैं हमेशा की तरह। ठीक है, आओ सिखाता हूं, कुछ नहीं करना मेरे दोस्त। ये ए है, ये बी है, यहाँ पर इनकम लिख दो, आई का मतलब इनकम मतलब आय, समझा कि नहीं? सर यहाँ लिख दो 5:4। सर इसका खर्च को क्या लिखोगे? एक्सपेंडिचर का ई। सर यहाँ पे कितना रेशियो खर्च कर रहा है? हम बोले 3:2 में कर रहा है, चिपका दो यहाँ पे फटाफट से। सर ये हो जाएगा 3 और 2 क्या हो जाएगा 2। वेरी गुड। सर इसकी सेविंग्स कितनी है बताओगे? हम बोले ये भी 800 रुपया बचा रहा है और ये भी 800 रुपया। तो यहाँ पर मैं लगाऊंगा क्रॉस प्रोडक्ट मेथड।
कोई भी सवाल इनकम एक्सपेंडिचर का हो इसको क्रॉस प्रोडक्ट से बना सकते हो, और ये टाइप 1 रखना। सर इसे बताओ टाइप 1 आप क्यों बोल दिए? हम बोले बता रहे टाइप 1 क्यों बोल दिए। सर इसका और भी कोई तरीका? हम बोले हाँ एक और तरीका तुमको बताता हूँ, सुन लो। क्या? सर इनकम एक्सपेंडिचर के सवाल को सीखना चाहते हो? हम बोले हाँ सुनो, तुम जो कमाते हो उसको इनकम बोलते हैं, इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस करते क्या बचता है? सेविंग्स। 100 रुपया कमा के 60 रुपया खर्च कर दिए, क्या बचा? 40। कैसे? घटा दी सर। तो यहाँ पे एक और तरीका कर दूं, हम बोले क्या इसको उधर भेज दो इसके इधर रहो, तो इनकम में अगर सेविंग्स को माइनस कर दोगे तो क्या हो जाएगा? एक्सपेंडिचर बचेगा। दोनों बात याद रखिएगा, समझा कि नहीं? इनकम में खर्च को माइनस करो सेविंग्स बचेगा, या तो उल्टा कर दो सेविंग्स को माइनस कर दो तो एक्सपेंडिचर बचेगा मेरे दोस्त, याद रखिएगा। ठीक है, आइए यहाँ पर तो वही तरीका बता दूं। हम बोले हाँ चलो, तो हम एक और तरीका बता रहे हैं। हम बोले मुझे बताओ यहाँ पे आप लोग सबको ही बताना। हम बोले भैया कितना कमा रहा है ये? 5। कितना खर्च किया? 3। कितना बचाया होगा सर? ये 2 बचाया होगा। हम बोले वेरी गुड। सर ये कितना कमा रहा है? बी 4। कितना खर्च किया? 2। कितना बचा रहा होगा सर? घटा लो 2। तो सर रेशियो के हिसाब से 2-2 रुपया बचा रहा है। और सवाल बोला नहीं सर ये तो 800 रुपया बचा रहा है। बोले हमारा 2 तेरे 800 के बराबर। लो भैया खत्म कर रहा हूं। तो सर ये 2 का मान कितना होगा? तुम्हारे 800 के बराबर होगा। ये 1 का मान कितना होगा मेरे दोस्त? सर ये 1 का मान होगा कितना? 400। 1 का मान कितना होगा? 400 होगा। अब क्या होगा सर? क्या बोला था उन्होंने? क्या बोला था? इनकम ऑफ ए। तो ए का इनकम कितना होगा? 1 का मान 400, तो 5 का मान कितना होगा? बोलो सर 5 गुने 400 का मतलब हो जाएगा कितना? 2000। तो देख लीजिए मेरे दोस्त 2000 कहां पर है? तो 2000 इज जो राइट आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर। तो ये तरीका हो गया आपका फर्स्ट। बात समझा कि नहीं? अब समझो सर इसको और जल्दी करना चाहते हैं सर, कैसे करेंगे? हम बोले क्रॉस प्रोडक्ट, चाहे टाइप कोई भी हो मेरे दोस्त, अगर क्रॉस प्रोडक्ट अगर पता है तो भैया कोई भी टाइप नहीं लगाएंगे, सीधा सीधा क्रॉस प्रोडक्ट पे जाके काम करेंगे, सवाल को निपटा देंगे। ये जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि और खूबसूरत तरीका आपको बताने वाले हैं, आंख मूंद के लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको मैं रफ करने जा रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि इस पहले मेथड का स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। आइए इस सवाल को 5 तरीके से बना सकता हूं, याद रखिएगा। ठीक है, 2 तरीका इक्वेशन से बना देंगे, 3 तरीका और बना देंगे, लेकिन आपको फिलहाल अभी एग्जाम क्वालिफाई करनी है, अब पीएचडी नहीं करनी है। ठीक है, जब ऑफलाइन हमारी मुलाकात आपसे होगी तब तो आपको मैं है ना मास्टर बना ही दूंगा। देखिए सर क्या करना? हम बोले सुनो ये ए है ये बी है। हम बोले हाँ वेरी गुड। सर ये हो जाएगा इनकम का 5 और ये कितना हो जाएगा 4। ध्यान समझिए सर ये इनकम का है, सर ये एक्सपेंडिचर का रेशियो के ऊपर कमेंट करोगे? हम बोले कर देंगे। सर ये 3 और ये कितना हो जाएगा? बोलो 2। अब यहाँ समझिएगा सर इसकी सेविंग्स कितनी है? सर ये भी 800 बचा रहा है, ये भी 800 बचा रहा है। ध्यान सुनिएगा क्या है सर ये क्रॉस प्रोडक्ट मेथड क्या है? हम बोले समझा रहे तुमको अभी, है ना। इससे पहले कई पार्ट बता चुका हूं मैं आपको क्रॉस प्रोडक्ट, स्पेशल क्रॉस प्रोडक्ट पे बहुत सारी सवालें किए थे मैं, मुझे लगता है समझाने की दोबारा मुझे नौबत नहीं आना चाहिए। चलिए बाबू देख लो, हम बोले देखो क्या करना, क्रॉस में इनको मल्टीप्लाई करें 5 दूनी 10 और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई से 4 3 12। क्रॉस में मल्टीप्लाई करने के बाद घटाना पड़ता, भूलिएगा मत। ठीक है सर 12 में से 10 जाएगा, क्या बचेगा सर? ये 2 बचेगा। वेरी गुड। इधर आओ सर, ये 8 गुने कितना 300, मतलब ये 800 गुने 3 2400। इधर देख लो सर 8 गुने 800 गुने 2 1600। सर 1600 और 2400 का डिफरेंस बताओगे? हम बोले भैया कोई बता देगा 800 रुपया होता। देखो 8 या 2400 में 1600 घटा देंगे 800, तो ऊपर वाला डिफरेंस 2 और नीचे वाला डिफरेंस कितना हो गया? 800। समझिएगा सर 1 का मान कितना होगा? सर 1 का मान 400 आ गया। और आपको क्या चाहिए सर? हमको ए का इनकम चाहिए जो 5 रेशियो के बराबर है मेरे दोस्त। तो 5 गुने जब 400 कर देंगे तो सीधा सीधा मोड़ देंगे सर, आंसर कितना हो जाएगा? 2000। अब देख पा रहे गाइस कितना खूबसूरत तरीका है क्रॉस प्रोडक्ट। बाकी बच्चे सोचेगा तब तक तुम बना दोगे। तो उम्मीद करते हैं अगर ये तरीका अच्छा लगा होगा थम्स अप करके वीडियो को आगे देखो। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पे, इसके टाइप 2 पे बात करेंगे। आइए जब टाइप 2 बता दूंगा तब आपको एहसास होगा कि ये टाइप 2 टाइप 1 से कैसे अलग है। देखने से अलग नहीं लगेगा, आपको चेक करके देखना पड़ेगा। और अगर क्रॉस प्रोडक्ट पता तो चेक करने की जरूरत ही क्या है भाई, आंख मूंद के लगा दो, सवाल का आंसर आ जाएगा। ठीक है, आइए अब इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्रॉस प्रोडक्ट की कुछ एक लिमिटेशंस भी होती है, जो मैं आपको ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बता चुका, लेकिन फिर बताऊंगा, मन करा बताने का। ठीक है, आओ। बोला सर ये ए और बी दिख रहा है? बोला सर इनका क्या रेशियो है? 3:2 कितना है? 2। और इसका खर्च का रेशियो देखिए सर 5:3। बहुत बढ़िया सर, इनकम दिया खर्च दे दिया, फिर बोला कि सर दोनों का जो बचत है ना सर वो 200 रुपया सर। तो बताइएगा इनकम में किसका पूछा सर? इनकम ऑफ ए पूछा था। सर इस सवाल तुमको सेम लग रहा है पर आप इसको टाइप 2 क्यों नाम दे रहे हो? हम बोले बताओ क्या। आओ वहां पर आपको पिछले सवाल में याद है कि नहीं कि सर वहां पे पिछले सवाल में मैं बता देता हूं अभी आपको। बोले इसको देखो यहाँ पे पिछले सवाल आ जाओ। यहां पर अगर आप देखें तो सर यहाँ पे जो दोनों का डिफरेंस था 5 में से 3 गया 2 और यहाँ पे 4 में से 2 गया 2। मतलब इस सवाल में दोनों की सेविंग्स का रेशियो घटाने के बाद इक्वल आया। अगर इक्वल आ रहा मतलब टाइप 1, अगर इक्वल नहीं आ रहा मेरे दोस्त ये टाइप 2 में चला गया। तो आइए इस वीडियो में आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में देखिएगा, ये है ये बी है। ठीक है, ये इनकम कितना हो जाएगा बोलो? 3:2 क्या हो जाएगा बोलो?
2। बात समझा कि नहीं? हाँ आओ इधर। सर ये एक्सपेंडिचर कितना दिख रहा है? सर ये एक्सपेंडिचर जो दिख रहा है मेरे दोस्त, सर ये दिख रहा है 5:2 क्या दिख रहा है बोलो? 3 दिख रहा है। बात समझा क्या? हम बोले हाँ। देखो दोनों को सेव क्या कितना बच्चा, रुक जाओ पहले चेक करो। सर इस सेविंग्स निकल जाएगा, हम बोले बता रहे देखो इनका डिफरेंस, हालांकि आपको जहाँ पे दिख रहा है वो नेगेटिव, लेकिन नेगेटिव होता नहीं, एक्चुअली रेशियो और रियल मान में बहुत अंतर होता है। तो इसका डिफरेंस लोग अगर ये 2 आ गया और इसका डिफरेंस यहाँ पे 1 आ रहा है, देख लो ये डिफरेंस अलग अलग आ रहा है सर, तो अलग अलग आ रहा है मतलब टाइप 2 हो गया। सर इसको टाइप 1 में कैसे बनाएंगे? उस तरीके से जो तरीका बताते हैं सर, क्रॉस प्रोडक्ट मत वो तो तुम लगा ही सकते हो, हम आपको उस तरीके की बात करें जिसका डिफरेंस को डिफरेंस के बराबर करके सिखा देता हूँ। ठीक है, तुम्हारे पास एक हथियार है, कौन सा? क्रॉस प्रोडक्ट, जो बिना जाने समझे लगा करके आंसर ले आओगे। लेकिन नहीं नहीं नहीं, मैं बिना बताए नहीं जाऊंगा, इसको बताना जा रहा हूं। देखो क्या ऐसा हम लोग यहाँ पे जादू चला दें कि भैया इसका आंसर बिल्कुल आ जाएगा उसी तरीके से। ठीक है, आ जाओ दिखाते हैं यहाँ पे आपको। देखो फटाफट से क्या है यहाँ पे, हटा रहा इसको, आ जाओ। हम बोले क्या? हम बोले बताओ इन दोनों का डिफरेंस कितना चल रहा है? सर 3 और 2 का डिफरेंस यहाँ पे 1 चल रहा है। हम बोले इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना चल रहा है मेरे भाई? सर यहाँ पे डिफरेंस कितना चल रहा है? 2। तो क्या करना? हम बोले यहाँ पे 2 का डिफरेंस है तो यहाँ भी 2 का डिफरेंस बनाना पड़ेगा। सर मल्टीप्लाई करूंगा। हम बोले हाँ कर दो ना, तो क्या दिक्कत है? सर तो मल्टीप्लाई कर रहा हूं यहाँ पे 2 का, देख लो तो क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो यहाँ पे अब आंसर तुम्हारे आने की कगार पे खड़े हो गए तुम। सर 2 से होगा कितना? 6, और ये हो जाएगा कितना? 4, और यहाँ पे पुराने रेशियो को भूल जाना, और इधर तो है ही तुम्हारे 5:2 कितना? 2। अब देखो अब देखो अब देखो इसका डिफरेंस। सर 6 में से 5 गया, कितना बचा? 1। 4 में से सुनो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 था ना, तो ये 3 था। ठीक है, देखो यहाँ पे 3 था, तो सर 4 में से 3 गया 1, देखो आ गया ना सेविंग्स बराबर। हाँ सर, तो हमारे ऐसे तुम कितना बचा रहे हो? सर 1 रुपया, 1 रुपया। सवाल बनने बेटे, हम तो 200 बचा रहे थे। हम बोले मेरा 1 का मान तुम्हारे कितने बराबर है भाई? 200, और 1 का मान 200। सवाल क्या बचा सर? 1 का इनकम, तो 1 का इनकम 6 हो चुका है, कोई 4 3 मत मार देना। तो सर 6 गुने क्या करेंगे? 200, तो उम्मीद करते हैं आंसर कितना हो जाएगा सर? 1200 इज योर राइट आंसर। बात समझा कि नहीं? आओ ऑप्शन नंबर कहां मेरे दोस्त? डी इज योर राइट आंसर। लेकिन मन में ख्याल आ रहा है सर क्रॉस प्रोडक्ट लगाओ ना सर, वो एक ब्रह्मास्त्र याद रखिएगा। ठीक है, चलो चलिए अगला देखते हैं इसी का हम लोग तरीका, जहां पे कौन तरीका लगाने जा रहे हैं सर, वो तरीका होगा हमारा क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। आओ कहां का लगा सकते हैं? बोले जहां मन करे वहां लगा देना भैया, तुम बता दे कहां का लगाओगे। इधर आओ, ये ए है, ये बी है, इसका इनकम देखो क्या है सर? 3:2 है। इसका एक्सपेंडिचर जो है मेरे भाई कितना आ जाए? बताओ 5:3। 5:2 क्या है? 3। और यहाँ पे सेविंग्स की अगर बात करते हैं तो भाई ये 200 हो जाएगा, और ये हो जाएगा कितना? 200। बात समझ आए कि नहीं? हम बोले हाँ। आओ सर करना क्या? हम बोले क्रॉस प्रोडक्ट कुछ नहीं करना। देखो यहाँ पे 5 दूनी 10 और 3 तिया 9, 9 और 10 का डिफरेंस कितना होगा भाई? 1। लिख दो 1। सर यहाँ पे बताओगे? हम बोले 5 दूनी 10 और ये कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, 10,000 में 600 जाएगा, कितना बचेगा? 400। मतलब सीधा सीधा बोल सकते हो 1 रेशियो का मान कितना हो गया? 4। इतना सवाल खत्म। बोला सर 1 का इनकम, बोले कितने बराबर सर? 3। तो बाबू 1 का मान 400, 3 रेशियो मान कितना होगा? बोलो 1200। तो अब देख सारे सर क्रॉस प्रोडक्ट मेथड है, वो मेथड है जो आपको भाई समय आधा से भी करके कम में दे देगा। सवाल देख लो, ये हो गया क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। उम्मीद करते मेरे भाई क्लियर रहा होगा। चलिए फटाफट से अगला सवाल आपके स्क्रीन पे, इसके थर्ड टाइप के रुक करूंगा भाई। सर थर्ड टाइप कैसे होगा सर? पहला दूसरा तो सीख गए हम, बल याद रखना अगर ये सेविंग्स यहाँ पे देखो पहले में भी इक्वल था 200 रुपया, दूसरे में भी इक्वल था मान लो, तीसरे में सेविंग्स इक्वल नहीं रहेगा, याद रखिएगा। अगर सेविंग्स ही अलग अलग हो जाए मेरे दोस्त, वो थर्ड टाइप कहलाएगा। आइए हम अगला सवाल आपके स्क्रीन पे ये ला दिए, देख लो। अब देखिएगा एक बचा रहा 16,000 और दूसरा बचा रहा 26,000। जब दोनों का सेविंग्स भी अलग अलग हो जाए तो आपको याद रखिएगा सिर्फ क्रॉस प्रोडक्ट ही काम आएगा, नहीं तो वो XYZ वाला मेथड काम आएगा जो मुझे पसंद नहीं है। ठीक है, आओ